हमारे बीच में मौलाना मंसूर आलम जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जन स्वराज जी से। सर, आपका कवरेज भारत में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। आप आए, आपको हम खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं लोगों की राय लेने के लिए और लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या इस बार जो प्रशांत किशोर सर ने बड़े वादे किए थे, प्लान रोक देंगे, ये करेंगे, तो क्या हुआ सर? इस बार जो उनकी सीट एक भी नहीं आई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में लोगों ने पहले भी कहा था कि यहाँ मुद्दे पर इलेक्शन नहीं होता है। जात पे, धर्म पे, अगड़े पे, पिछड़े पे, 5 किलो अनाज पर, गैस सिलेंडर पर होता है, पैसे पे होता है। और इस बार भी वही हुआ कि मुद्दा हार गया और धर्म, जात, मजहब ये जीत गया। इसी पर इलेक्शन हुआ। लेकिन कहते हैं कि हम अभी हिम्मत नहीं हारे हैं और हम नए सिरे से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत लास्ट में जनसुराज में आए हैं, अभी महीना 1.5 महीना पहले ही आए हैं। तो हमको जब हम फील्ड में गए तो लोगों से एक चीज समझने का मौका मिला। लोगों की एक राय मेरे सामने आई कि बहुत अच्छी पार्टी है, बड़ा अच्छा मुद्दा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार मंसूर भाई छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह अगली बार हम जरूर आपका साथ देंगे। तो जो मुद्दा है वो मुद्दा बाकी है, क्योंकि हम तो लोगों के सामने जो रियल मुद्दा है कि 35 साल पहले भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। 35 साल पहले भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय में सबसे न्यूनतम स्तर पर था, आज भी है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि 2025 में बिहार की 80% जनता जो है उसका इनकम डेली का 100 रुपया नहीं है। जरा आप भी सोचिए, तो 100 रुपया डेली का आज लोग नहीं कमा पा रहे, 80% लोग। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। हम 13 करोड़ हैं बिहार में लोग और 8 करोड़ तमिलनाडु में है। 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, तो बिहार का बजट 3,20,000 करोड़ का है और तमिलनाडु 8 करोड़ लोग हैं, तो वहां का बजट 7 से 8 लाख करोड़ का है। समझ सकते हैं कि बिहार से 4 गुना ज्यादा है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि बिहार को भी अगरले राज्यों में शामिल किया जाए, और जो मुद्दा लेकर के आए थे बहुत कैलकुलेटिव लेकर के आए थे। लेकिन लोगों ने एक चीज देखा कि भाई नए लोग हैं, नई पार्टी है, एक आध मर्तबा थोड़ा सा संघर्ष करने दीजिए, अगली बार जरूर इनको मौका मिलेगा। तो इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम इस 5 साल और मेहनत करेंगे, जमीनी सतह पर लोगों को समझाएंगे कि मुद्दे से आपकी जिंदगी बदलेगी, जात धर्म से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसलिए मुद्दे पर हम लोग डटे रहेंगे और मुझे यकीन है, भरोसा है कि बिहार की जनता समझेगी और बिहार को अगरले राज्यों में शामिल करने के लिए जो हम प्रयास करेंगे उसमें हमारा साथ देगी। सर, आपने अच्छी बात कही, क्योंकि हमने भी प्लान जो होते हैं यहाँ से, उनसे भी हमने बात की है। तो जो दिल्ली, मुंबई, बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं, वो वहां पे जब उनको ठोकर लगता है, घुटने में जब ठोकर लगता है, तो दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब वही लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका दिमाग चेंज हो जाता है। तो प्लान क्या हुआ सर? जो प्लान की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल की बातें कर रहे थे, तो क्या हुआ? यहाँ की जनता को अच्छा नहीं लगा क्या इसलिए? देखिए, असल में सच्चाई ये है कि आपने अभी देखा होगा 2 जगह का इलेक्शन है। तो बिहार में इलेक्शन हुआ जी, बिहार भारत का एक राज्य है जी। और आपने देखा होगा अमेरिका में न्यूयॉर्क में इलेक्शन हुआ है मेयर का, शायद आप लोग सुने होंगे, जोहरान ममदानी। वहां मुसलमान 9% है ना, 66% लगभग आपको क्रिश्चियन है। जूस जो है वहाँ 11% है। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर जूस रहते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। वो न्यूयॉर्क शहर इतना बड़ा शहर है कि वर्ल्ड का एक तरह से अगर पूरी दुनिया को एक कंट्री मान लिया जाए तो वो न्यूयॉर्क उसका कैपिटल होगा। 200 से ज्यादा बिलियनियर वहां रहते हैं, इतना बड़ा शहर है। इतने अमीर कबीर शहर में भी जब एक जोहरान ममदानी, एक सिंपल मैन जब पहुंचा, लोगों से कनेक्ट किया 1 साल से, तो वहां उसने बहुत छोटे छोटे मुद्दे से लोगों को कनेक्ट किया। उसने कहा कि भाई हम यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके लिए यहाँ अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, हम शहर को अफोर्डेबल बना देंगे। उसने कहा कि हम फ्री एंड फास्ट बस सर्विस कर देंगे। उसने कहा मिनिमम जो मजदूरी है फी घंटा वो $20 से बढ़ा करके हम $30 कर देंगे। तो छोटे छोटे मुद्दों पर उसने लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया और लोग कनेक्ट होते गए। और इतने बड़े शहर में जहां अमीर लोगों की बड़ी संख्या है, वर्ल्ड का अमीर तरीन शहर है, उसके बावजूद छोटे मुद्दे पर लोग कनेक्ट होकर के उनको वोट करके
आज देखिए 1969 के बाद से सबसे ज्यादा अगर वोटिंग हुई है तो इस बार हुई है। पहला 100 साल के इतिहास में पहला मुस्लिम मेयर 34 साल के युवा के रूप में वहां बना है। क्यों? वहां लोग एजुकेटेड हैं। हमने जब इस पर मंथन किया तो ये देखा कि 86% लोग वहां ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, जो 12वीं या उससे ऊपर की शिक्षा लिए हुए हैं। और जब बिहार पे गौर किया तो पता ये चला कि यहाँ की शिक्षा की जो स्थिति है वो ये है कि 8% लोग ही 12वीं तक पहुंच पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। जब हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगा, जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हमें अपने बारे में भी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो नहीं होगी। और यही दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ दलित के बच्चे 3% से कम 12वीं पास कर रहे हैं, अति पिछड़ा 5% से कम 12वीं पास कर रहे हैं, और माइनॉरिटी यानी मुसलमान के बच्चे 7% से कम जब वो 12वीं पास कर रहे हैं। तो वो जब एजुकेशन ही नहीं है तो वो सही और गलत और अपने मुद्दे को कैसे समझेंगे। नतीजा क्या है कि हालत ही हो गई हमारी। बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि एक जानवर को अगर आप चारा खिलाते हैं 4 दिन तो आपको पहचान लेता है और आपके आगे पीछे दुम हिलाना शुरू कर देता है। जब आदमी के अंदर अशिक्षा होती है ना, जब शिक्षा ही नहीं है तो वो भी लाइक जानवर ही है। जब आप उसको 5 किलो अनाज दे देते हैं, जब उसको 10,000 रुपया दे देते हैं तो वो भी जानवर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर अफसोस इस बात का है कि ये नेता लोगों को जानबूझ के अब एजुकेशन से दूर रखने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम आए उनके सामने वोट मांगने तो जो असली मुद्दा उसको वो आसानी से भटका सके और अपने मुद्दे से हट करके। दोनों जगह एक चीज सिमिलर है, अमेरिका में भी वहां भी नेताओं ने बहुत प्रयास किया जोरान ममदानी को हराने का। ट्यून टावर को जलते हुए फोटो लगा करके पोस्ट किया कि अगर ये व्यक्ति जीत जाएगा तो फिर से 9/11 जैसा अटैक हो सकता है, फिर से आतंकवाद का यहाँ एक प्रकोप हो सकता है। लेकिन वहां जो बेसिक जो मुद्दे थे वो लोग उसको पकड़ के रहे, उससे हटे नहीं। लेकिन यहाँ जब कोई आदमी धर्म की बात कर देता है, जात की बात कर देता है, अगड़ा पिछड़ा की बात कर देता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हम भूल जाते हैं कि बिहार में पलायन है, हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे अन्य राज्यों में जाकर के प्रताड़ित होते हैं, अपमानित होते हैं, उनको बिहारी के नाम पर, उनको उत्तर भारतीय के नाम पर मारा जाता है और उनको जलील और रुसवा किया जाता है। ये सब कुछ भूल जाता है जब धर्म की बात आती है तो। और जब नशा टूटता है तो पता चलता है फिर उसी दुख में, उसी मुसीबत में हम फंस गया, फिर 5 साल वहीं से आपको जूझना पड़ेगा। तो ये हालत है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी के कारण लोग मुद्दे पर कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम गांव-गांव जा करके, वार्ड तक पहुंच करके लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे उनको समझाने की कोशिश करेंगे। चूंकि अभी समय बहुत कम था इसलिए लोगों को हम लोग समझा नहीं पाए। मेरा विश्वास है कि अगले 5 साल के जब समय मिलेगा, पर्याप्त समय, हम उसमें लोगों को समझा पाएंगे और अगली बार जो चुनाव होगा वो बेसिक मुद्दों पर होगा और अगली बार बिहार हमको एक मौका देगा जहां से हम बिहार को अगले राज्यों में शामिल कर सकेंगे।